हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल VS कंसेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाबू, तो पढ़ने वाले नहीं है, बस सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 2027 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और मैं हूं आपका बायो का टीचर अंकित सर। ठीक है, तो बायो में हम क्या करेंगे बाबू, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये डे 1 रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि बाबू इस सब्जेक्ट में यानी बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज यानी चैप्टर है। चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले जीव में जनन, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम पे हम बता दूंगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। ठीक है, इसमें कोई चैप्टर है जो कि छोड़ना है वो उस टाइम पे बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला चैप्टर है जीवों में जनन। ठीक है, दूसरा है पुष्पी पातों में लैंगिक प्रजनन। ये दूसरा चैप्टर जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे तो पेड़ पौधे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि पेड़ पौधा में कैसे निषेचन वगैरह होता है, ठीक है ना, जनन कैसे होता है, ये सभी चीज को डिस्कस करेंगे। तीसरा है मानव जनन। चौथा है जनन अवस्था। ठीक है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार। सातवां चैप्टर है विकास। आठवां चैप्टर है मानव अवस्था तथा रोग। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रकरण। ठीक है, 12 चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, 13 नंबर है जीव और समष्टियां। 14 है परितंत्र। 15 नंबर है जैव विविधता एवं संरक्षण। और छठा चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई कौन कौन से चैप्टर है और कितना चैप्टर है। तो कुल हमारे पास बाबू 16 चैप्टर है और इस 16 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, और हम चलते हैं बाबू की बताते हैं कितना नंबर का आपका पूछा जाता है, बिहार बोर्ड कितना नंबर का आपका एग्जाम लेता है, ये सभी चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि आपका एग्जाम जो है बाबू कितना नंबर का होता है। तो टोटल, ठीक है बाबू, तो टोटल आपका जो है 100 नंबर का होता है। कितना बाबू, तो 100 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होता है, जिनमें से बिहार बोर्ड जो है आपका, बिहार बोर्ड आपका 70 नंबर का जो है बाबू एग्जाम लेता है। कितना नंबर, 70 नंबर। तो भाई आप कहेंगे सर टोटल तो मार्क्स 100 नंबर का है, तो 30 नंबर कहाँ जाएगा। तो 30 नंबर आप लोगों को बता दूं आपके स्कूल से मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकल के रूप में कहा जाता है। ठीक है जी, तो 30 नंबर जो है आपके स्कूल से मिल जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 70 30 बाबू 100 हुआ। लेकिन इसमें बाबू बिहार बोर्ड जो है बाबू क्या करता है, दो चीज में बांटा हुआ है, दो भाग में। पहला है बाबू वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समझ रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो बाबू एक है हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो जाएगा बाबू क्या, तो सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है कितना नंबर कराता है, तो आपको मालूम है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न जो है जो टिक लगाने वाला रहता है वो हमारे पास 35 प्रश्न देता है, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहता है। ठीक है, तो 35 प्रश्न जो है बाबू हमारे पास ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देगा और 35 नंबर का। तो 35 जो है 30 लिखे हैं यहाँ पर, तो 35 जो है नंबर का ये रहता है। और 35 नंबर का हमारे पास सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है जी, कितने नंबर का, सब्जेक्टिव 35। तो 35 70 हो गया। लेकिन इसमें सब्जेक्टिव में क्या होता है बाबू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं बाबू, ठीक है, तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है मिलेगा बाबू कितना नंबर का, तो आपका पास रहेगा बाबू 20 क्वेश्चन, जिनमें कि बाबू 10 बनाना होता है। ठीक है, 20 में से बाबू 10 जो है बनाना होता है। तो प्रत्येक जो है 2 नंबर ये कहते हैं उसको, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 नंबर निर्धारित रहता है। ठीक है, तो जब 10 बनाएंगे, एक का 2 नंबर है बाबू, तो 10 बनाएंगे तो 20 नंबर ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए अब आता है बाबू लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, 3 बनाना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित रहता है। तो 5 के 15 नंबर ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जोड़ेंगे तो 20 15 कितना होता है बाबू, 35। तो 35 नंबर आपका सब्जेक्टिव हो गया और 35 नंबर ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो कुल मिलाकर बाबू 35 35 70 70 ये और 30 ये, टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का। ठीक है, तो आप लोग सब चीज यहाँ पर समझ गए हैं बाबू, कितना नंबर का
कौन सा पूछा जाता है, ठीक है जी, और कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है, तो आप लोगों को ये सब बता दिए, ठीक है। तो आप लोग ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा बताना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आगे से ही मालूम चलता है तो भाई उस लेवल पर हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, तो अपना पढ़ाई को मजबूत करते हैं, ठीक है। तो चलिए रहने दीजिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बाबू, तो पहला चैप्टर यानी जीवो में जनन को हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।